वीडियो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप लोगों को आगाह करना था कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो कि इस टाइम काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग कर रही है। हर बच्चे के ज़हन में यही क्वेश्चन है कि वीज़ाज़ क्यों लेट हो रहे हैं, प्रोसेसिंग क्यों स्लो हो रही है। 4 से 5 माह हो गए थे लेकिन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वो स्टिल अपनी प्रोसेसिंग की वजह से परेशान जो कॉन्टेक्ट करते जा रहे हैं कि सर क्या बनेगा, क्या होगा और किस तरह प्रोसेसिंग हो रही है, वीज़ास क्यों लेट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मैं आपको आगाह करूँ। बहुत से स्टूडेंट्स रब्ता करते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, तो परेशान ना हो। ओवरऑल सारों के यही हालात हैं पाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज वाकई ही प्रोसेसिंग लेट कर रही है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जनवरी तक कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलेगी। और ये प्रोसेसिंग इस वजह से लेट हो रही है कि क्या वजह है इन सारी चीज़ों के पीछे, क्यों ऐसा हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगाह करूँगा। इस टाइम तकरीबन 5 to 10% वीज़ाज जो है ऑस्ट्रेलिया उस पर वर्क कर रहा है और वो ग्रांट हो रहे हैं। सिर्फ बल्कि 5 to 10% मीनिंग मैं आपको सिर्फ 5% कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रोसेसिंग इतनी स्लो है कि एक बच्चे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया किसी और कंसल्टेंट के थ्रू, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उस बच्चे ने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बताई, थोड़ा सा पहले रब्ता किया था कि सर क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ प्रोसेसिंग क्यों स्लो हो रही है। अब उस बच्चे के बारे में बताता जाऊँ तो उसके पास मेल आई, उसने दोबारा मेरे से कॉन्टेक्ट किया और कहा कि सर मेरे पास मेल आ गई है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के थ्रू। और मेल में क्या बताया गया, मेल में वो कहता है कि सर उन्होंने जो मेरा एक्सपीरियंस लेटर था जो हम लोगों ने गैप कवर करने के लिए बनाया था, ठीक है, उसको वेरिफिकेशन किया। मजीद वेरिफिकेशन इसलिए की जा रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। जो आपके गैप कवर आप लोगों ने किया, एक्सपीरियंस लेटर अटैच किए, इवन के बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, बाकी हर चीज़ आपको डिटेल वाइज बताता चलूँगा। मेरी हमेशा से हर बच्चे को यही एडवाइस होती है कि अपना गैप जो आपने कवर किया, एक्सपीरियंस लेटर जो अटैच किया, उसको कंप्लीट आप लोग वेरीफाई करें कि कहाँ आप लोगों ने वर्क किया, कहाँ जॉब किया, ये 2021 से लेके 2023 तक कहाँ आप लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया, किस तरह गैप कवर किया। तो जस्टिफाई करना, हर चीज़ करना, एक प्रॉपर वेरीफाई करके आगे आप सबमिट करवाएं। बाकी कंसल्टेंट का इसमें कोई कंसर्न नहीं होता। अगर बच्चा कहे कि कंसल्टेंट की वजह से ऐसा कुछ हुआ है कि रिफ्यूज़ हुआ खुदा न खास्ता, तो कंसल्टेंट की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ से आप लोग परेशान हो जाए, परेशान ना हो। हर कंसल्टेंट, हर कोई यही चाहता है कि उसके बच्चे का वीज़ा ग्रांट हो। हर किसी कंसल्टेंट की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे का वीज़ा ग्रांट हो। लेकिन हमारे यहाँ यही सूरत हाल है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी चीज़ें कवर नहीं कर पाते, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, उसकी वजह से कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। लेकिन आप लोग जो कुछ भी बनाएं उसको कंप्लीट जस्टिफाई करें और देन आगे सबमिट करवाएं। प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन बनाएं, ठीक है। आपकी एसओपी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसको प्रॉपर देखें, उसको प्रॉपर डील करें, देन आगे सबमिट। अच्छा, तो उस स्टूडेंट ने मुझे इस बारे में बताया कि मेरे पास जो मेल आई है, जो नोटिस आया है, वो S57 नेचुरल जस्टिस के हवाले से आया है। अब S57 नेचुरल जस्टिस होता क्या है, उसमें एम्बेसी से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में वेरिफिकेशन की जाए तो उसके बारे में वो वेरीफाई करता है कि या इंटरव्यू आपका अगर हुआ है यूनिवर्सिटी के साथ या एम्बेसी के साथ, तो उस यूनिवर्सिटी को मजीद वेरिफिकेशन की जाती है जिसके बारे में S57 लागू होता है और अच्छा मतलब कि उसको नेक्स्ट प्रोसीड किया जाता है। जहाँ तक S56 की बात की जाए तो उसमें ऐसा होता था कि स्टूडेंट से कोई डॉक्यूमेंट्स मतलब कि नहीं भेजे गए तो एम्बेसी उससे रिक्वायरमेंट करती थी कि आपका ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करके इस डॉक्यूमेंट्स को मजीद आप भेजें। लेकिन S57 थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक इस बात से है कि यूनिवर्सिटी जब वेरिफिकेशन करती है, जब एक बच्चे का मतलब कि इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, उसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुई, देन आगे एम्बेसी इस चीज़ की वेरिफिकेशन करती है कि हाँ आप लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए या ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने इनकम्प्लीट क्यों दिया। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस लेटर अटैच किया, क्यों ऐसा एक्सपीरियंस लेटर अटैच किया, उसमें नेचुरल जस्टिफिकेशन होती है, नेचुरल जस्टिस S57 है। उस स्टूडेंट को एम्बेसी ने जो मेल की वो इस मेल में की कि आपने जो एक्सपीरियंस लेटर अटैच किया था, उन्होंने मजीद वेरीफाई किया, कॉल की, लेकिन वो वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ये एम्प्लॉय काम ही नहीं करता। अब उन्होंने किया क्या कि जो एक्सपीरियंस लेटर उसका अटैच था जिसमें उसकी मेल
जो उसने रिलेटेड मेल दी हुई थी, रिलेटेड मेल दी हुई थी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था, उन्होंने उस पर कॉन्टैक्ट नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट गूगल से उस कंपनी या उससे रिलेटेड जाके उनको गूगल से नंबर निकाल के उस पर कॉल की और देन वेरीफाई किया। तो आप जो भी मतलब कि अपना डिप्लोमा दे रहे हैं, एक्सपीरियंस लेटर दे रहे हैं, तो उस पर जो नंबर अटैच कर रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि एम्बेसी उसको प्रॉपर वेरीफाई कर रही है और प्रॉपर वेरिफिकेशन बहुत डीपली जाके ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वेरीफाई कर रही है। ठीक है, तो इस बात की प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो आपके पास कि जहाँ आप लोगों ने वर्क किया है, जहाँ का आपका एक्सपीरियंस लेटर है, उसको प्रॉपर वेरीफाइड करें। स्टूडेंट को जो मेल रिसीव्ड हुई S57 के थ्रू, उसमें उन्होंने यही नेचुरल जस्टिस लिख के भेजा कि आपका जो एम्प्लॉयर था, जिस चीज़ का आपने एक्सपीरियंस लेटर दिया, वो वेरीफाई नहीं हो सका। तो मजीद आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, वो जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, आप लोगों ने फेक एक्सपीरियंस लेटर क्यों अटैच किया। तो जब भी आप लोग एक्सपीरियंस लेटर अटैच करें तो उसको प्रॉपर वेरीफाइड करें। उसमें लैंडलाइन नंबर या कोई भी नंबर आप लोग जो दे रहे हैं, तो उस पर खुद कॉल करके एम्प्लॉयर जहां आपने काम किया, खुद भी एक दफ़ा वेरिफिकेशन कर लें। तो एम्बेसी नहीं देखती कि पहले ऐसा होता था कि आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया वहां से जस्ट वेरिफिकेशन हो जाती थी। इवन कि कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि आपकी जस्ट वेरिफिकेशन ही नहीं होती थी और डायरेक्ट आपका एक्सपीरियंस लेटर अटैच हुआ और सबमिट हो गया, वेरिफिकेशन नहीं हो पाती थी। लेकिन अब बहुत ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी डीपली ये चीज़ चेक कर रही है, इस चीज़ में बहुत डीपली जा रही है। तो ये बात खास ख्याल रखें इस बात का कि जो भी लैंडलाइन नंबर दें, ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर दें, वो प्रॉपर वेरीफाइड हो, ताकि एम्बेसी अगर उससे कॉन्टैक्ट कर सके तो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर जहां आप लोगों ने उसका काम किया है, उस फील्ड में वर्क किया है, वहां जॉब की है फ्रॉम ईयर 2020 टू 2022 जैसे भी जहां आपका टाइम पीरियड है, तो आपका वेरीफाई हो सके। तो जिस बच्चे को ये नेशनल जस्टिस S57 का नोटिस दे दिया गया है, तो मैं उस बच्चे को एडवाइस करना चाहूँगा कि वो अपना विथड्रॉ करवा ले। ठीक है, विथड्रॉ ऐसे करवाए कि यूनिवर्सिटी को मेल करे कि मेरा कुछ भी फैमिली इश्यूज हो गए हैं, ठीक है, और उनसे रिफंड अपना फीस का करवा ले। इवन कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर यूनिवर्सिटी को इस बारे में इल्म हो गया कि आपको नेशनल जस्टिस S57 की मेल रिसीव हुई है, तो वो आपको हो सकता। इन सारी चीज़ों से मोहतात रहें और प्रॉपर आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि आपके वर्किंग आवर्स कितने थे, कि आप कब से लेके कब तक डेली वर्क करते थे। मतलब कि सुबह 8 से लेके शाम 4 बजे तक आप ऑफिस होते थे, और आपका ऑफ किस दिन होता था, संडे होता था, फ्राइडे होता था, किस दिन आपका ऑफ होता था। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उस ऑफिस में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है, और आपको जो आपकी सैलरी भेजी जा रही है वो आपको बैंक के थ्रू भेजी जा रही है या हैंड कैश दिया जा रहा है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी, ठीक है, आपकी इस कंपनी को स्टैब्लिश हुए या बने हुए कितना अर्सा हो चुका है। इन सारी चीज़ों को याद रखते हुए हमेशा मुहतात रहें और अपना जस्टिफिकेशन प्रॉपर दें। ठीक है, और बाकी रही बात अप्लाई करने की, तो बेहतर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। ठीक है, कॉलेजेस में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि डिप्लोमेटिक कोर्सेज में अप्लाई ना करें, प्रॉपर एक डिग्री में अप्लाई करें, बैचलर्स में अप्लाई करें, ताकि इनकी वीज़ा रेशो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो तब अच्छी होगी और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला कि बहुत अच्छी वीज़ा रेशो हो जाएगी, लेकिन वो तब अच्छी होगी जब हमारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी। तो डिप्लोमेटिक कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे करें जिनकी प्रोफाइल ज़रा वीक है, जहां उनका एडमिशन नहीं हो सकता, मतलब कि उनका गैप बहुत ज़्यादा है, 3 to 4 ईयर्स का गैप है। ठीक है, और वो कहते हैं कि हमने जाना ही जाना है, फिर हम उनकी रजामंदी से हम उनका अप्लाई कर देते हैं। बाकी फर्दर अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बिला झिझक कमेंट करें या मैसेज करें, जैसे भी व्हाट्सएप नंबर भी अटैच किया गया है, तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, साउदर्न एजुकेशन काउंसिल के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।